हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। आज हम लोग क्वाड्रेटिक्स का दूसरा जो हम काम करें, यानी हम अपने वही एएस लेवल का जो चैलेंज स्टार्ट हुआ है, मैं कोशिश करूँ उसको 30 दिन में ख़त्म करने की, लेकिन बहुत मुश्किल चैलेंज है। बट आई गेस दैट इज़ वाइट इज़ द चैलेंज। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं। उम्मीद ये है कि एग्जाम से पहले आप लोगों की पूरी प्रेप एएस की P1 की हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी प्लेलिस्ट मैं इन पैरेलल बनाना चाह रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया इंट्रो वीडियो में, कि S1 M1 और P3 की भी हम लोग इसी तरह से प्लेलिस्ट बनाना चाह रहे हैं, जो कि पूरे इंटायर ए लेवल्स के कंटेंट को कवर करेगी और एक अच्छा प्रेप मटेरियल देगी आप लोगों को। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू आज हम लोग बात करें यार नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर। ठीक है, मैंने बताया देखो क्वाड्रेटिक्स के अंदर हम लोग तीन चीजों पे बात करें। पहला, कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। दूसरा, आप सीखोगे कि नेचर क्या होती है। अब वो होता है ना, हम कहते हैं यार इस बंदे की तो नेचर ही ऐसी है, तो यार इस बंदे की नेचर ऐसी है। तो ये बिल्कुल वही वाली बात है कि क्वाड्रेटिक्स जो होती है ना, दे आर बेसिकली, इनका नेचर ये होता है कि पहले तो ये पैराबोलिक पैराबोलिक सुनने में अब खतरनाक लगता है, तो आसान लफ्ज कि स्माइलिंग और सैड फेस इनकी स्केच बनते हैं। लेकिन आज हम स्केच पे इतना नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे कि थोड़ा सा इसकी एल्जेब्रा से रिलेटेड, थोड़ा सा नंबर से रिलेटेड, कि नंबर्स क्या शो करते हैं हमें इसमें। तो चलो बात करते हैं है क्या। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोग को। एग्जांपल पे जाने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हमने 7th 8th ग्रेड में सबने ही भाई क्वाड्रेटिक्स पढ़ी है ना, सही ना। ओ लेवल में ग्रेड 8 या ग्रेड 7 में हम लोग अपनी क्वाड्रेटिक्स के साथ पहली दफा इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और उसमें हमारे कभी दो आंसर्स निकलते हैं, या कभी एक आंसर निकल रहा होता है, या कभी आंसर्स निकलते ही नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली है नेचर, और आज इस पर ही बात करनी है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या चीजें डिटेल्स इन्वॉल्व हैं वो भी बात कर लेते हैं। सो लेट मी जस्ट टेल यू कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव ax स्क्वेयर प्लस bx, ओके आई डोंट लाइक द इंक वेरी मच, तो हम इसको हटा के कोई दूसरी इंक ले आते हैं, एंड द मार्कर इज एक्चुअली वेरी थिक एज वेल। Let me just choose another color. Let's go for this. So if I have a x squared, and let's say if this is b x plus c equals 0. Now ये जो ABC होते हैं ना, they are very important. अब आपको पता है जब आप सॉल्व करोगे तो you can apply quadratic formula, you can do factorization, and now you have learned the completing square, तो वो भी लगा के इसको कर सकते हो। खैर सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, बात ये कह रहे हैं कि ये जो ABC होते हैं, ये कोफिशिएंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आंसर्स निकालने में। जैसे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपने सबने देखा ही है कि अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की ही सिर्फ अगर मैं बात करूं, तो फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 AC ऑल ऑफ दैट डिवाइडेड बाई 2a। अब इस इक्वेशन के जो आंसर्स निकलेंगे वो x के आंसर्स होंगे। अगर इफ यू जस्ट प्लग इन ABC इनटू द फॉर्मूला तो हमें वो मिल जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये बात समझने की है कि ये जो नजर आ रहा है, ये जो बंदा नजर आ रहा है, ये इस सारी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वेदर यू आर गोइंग टू गेट 2 आंसर्स ऑफ द इक्वेशन, वेदर यू गोइंग टू गेट 1 आंसर फॉर द इक्वेशन, और वेदर यू गोइंग टू गेट नो आंसर फॉर द इक्वेशन। ठीक है, तो आज हमारी पूरी बात इसी के ऊपर है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं एंड लेट्स सी कि आगे हम लोगों ने क्या करना है। ओके, तो आगे का मैं बताता हूं कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट समझ लो, कि जो कर्व होता है, यानी कि जो ग्राफ की, यानी या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जैसे ये लिखी हुई है हमारे पास, हमेशा ये किसके बराबर होती है, दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू y, लाइक दिस एंटायर इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू y, एंड वी पुट डिफरेंट थिंग्स इन प्लेस ऑफ y। और उसका मतलब क्या होता है कि y की जगह पे अगर मैं 0 रख रहा हूं, तो इसका मतलब है कि आई एम लुकिंग एट मेरा कर्व, जब मैं y को 0 कर रहा हूं तो क्या वो इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइट, सो यू गेटिंग दिस पॉइंट कि वो इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो या तो हम अपने कर्व को, या जो पूरी इक्वेशन होती है उसको 0 से इक्वेट कर रहे होते हैं, या फिर दूसरे केस में आप देखोगे कि कभी कभी हम अपने कर्व को हॉरिजॉन्टल लाइन के बजाय एक स्लोपिंग लाइन के साथ, यानी कि स्लांट लाइन के साथ भी इक्वेट कर रहे होते हैं, और उस केस में हम y को 0 से नहीं, उस केस में हम लोग mx प्लस c से इक्वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, दोनों में फर्क समझ गए। फर्क कुछ भी नहीं है। एक तरफ क्या हो रहा है कि जो पूरी इक्वेशन लिखी हुई, फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसको आप इक्वेट करो 0 से, एंड यू आर चेकिंग के आपके पास 2 आंसर आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है, या फिर आपके पास आंसर आ ही नहीं रहा है। दूसरी जगह आप क्या कर रहे हो, आप इसी इक्वेशन को, यानी कि अगर मैं लिखता हूं, और अभी हम इसके बारे में, सबके बारे में फॉर्मली बात कर लेते हैं, तो मैं इसको इक्वेट करूंगा mx प्लस c से।
ठीक है, तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। अब मैं आगे चल के बताता हूँ कि इसके अंदर बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये सब अब यहाँ से हटा रहा हूँ एंड दिस वाज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एन इंट्रो कि आज हम बात करने क्या वाले हैं। मैंने आपके लिए पहले से एक एग्जाम्पल रखी हुई, तो लेट्स गो फॉर दैट। तो देखें, दो तरीके से नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बात होती है। ठीक है, बात क्या है, मैंने यहाँ पे सारी एग्जाम्पल्स निकाली हैं और मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि किस चीज़ की वजह से दो आंसर आते हैं, एक आंसर आता है या फिर आंसर आते ही नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, तो मैं अगर स्क्रीन को जरा जूम इन कर लूँ और हम जरा इस तरफ आ जाएं, तो ये सारे सिनेरियोज आपको देखने से बहुत सिंपली लग रहा होगा कि ये जितने भी इक्वेशंस है इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। मैं सब के अंदर जीरो से इक्वेट करके आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है, तो आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे खुद से कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व भी करना शुरू कर दो और अभी मैं करके बताता भी हूँ। ठीक है, सो लेट्स से ये जीरो है, एक्स स्क्वायर है -4x है +4 एंड वी आर नाउ इक्वेटिंग इट टू जीरो अगेन, -4x + 8। अच्छा, अब सारे सिनेरियोज हमारे सामने बने हुए, तो देयर इज नो गैसिंग वर्क। हमें नजर आ रहा है कि यार पहले वाली सिचुएशन पे जब मैं जीरो रख रहा हूं तो मुझे दो आंसर्स मिलने वाले जिनको मैं एक्स इंटरसेप्ट भी कह सकता हूं। लेट मी जस्ट यूज अनदर कलर, थोड़ा सा डार्क वाला कलर इस्तेमाल कर लूं। ये दो आंसर्स मुझे मिलने वाले है ना। तो इन दो आंसर्स को हम लोग कहते हैं टू रूट्स। क्या कहते हैं हम लोग इसको? टू रूट्स कहते हैं। अब इसका रीजन पता है क्या? अगर मैं इस इक्वेशन का ABC उठाऊं और मैं उसकी वैल्यू को चेक करूं, किसकी वैल्यू को? मैंने बताया था ना कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac होता है, उसका ऑफिशियल नेम डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट, D for discriminant. So if I just spell it discriminant, मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मल नाम के ऊपर नहीं जाता बिकॉज ये मुझे बहुत बोरिंग लगता है। आई वांट टू कीप इट सिंपल फॉर यू। सो आप बस ऐसे याद रखो कि ये डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आंसर्स को फर्क पड़ता है, यानी कि आंसर्स की नेचर इसकी वजह से डिसाइड होगी। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ डी की मेरी वैल्यू क्या निकलनी है। तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ इधर? मैं निकालना चाह रहा हूँ b² - 4ac की वैल्यू, और ये मैं काम करूंगा तीनों के अंदर, तीनों पॉसिबल इक्वेशंस के अंदर। वैसे तो मुझे नजर आ रहा है कि इसमें मेरे पास टू रूट्स हैं, इसमें मुझे नजर आ रहा है देयर इज ओनली वन रूट, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस जो है बिल्कुल टच करते हुए जा रहा है, यानी कि टेंजेंट बन रहा है, इसको टेंजेंट भी कहते हैं। और दूसरे वाले के अंदर तो टच ही नहीं करता, तो एक आंसर भी नहीं है, तो इसमें हम कहेंगे देयर आर नो आंसर्स। अब ये हमें अपनी कैलकुलेशन के साथ कैसे पता लगेगा? फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ नहीं बना हुआ एंड आई एम आस्किंग यू कि मुझे बताओ जस्ट बाय द इक्वेशन, यानी कि कुछ कंप्यूट किए बगैर, जैसे कैलकुलेटर होता है हम उस पर इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व किए बगैर मुझे बताओ कि एक आंसर है, दो आंसर है या नो आंसर है। तो दिस इज द थिंग, यू जस्ट चेक द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फोकस करना। तो मैं क्या करता हूं, b की जगह पे आई जस्ट पुट डाउन -4 स्क्वायर्ड -4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे मैं रख देता हूं 1। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 16 - 4, तो सॉल्व होके बन गया ये 12। नोटिस करना ये पॉजिटिव वैल्यू है ये। ओके, दूसरे वाले में चलते हैं। अब दोबारा से यहाँ से ABC उठाएंगे एंड यू कैन सी दैट ABC की वैल्यूज क्या है। तो मैं डायरेक्टली D के लिए कंप्यूटेशन कर रहा हूँ, तो -4 squared -4a and then c. Now if I solve it, you will see that 16 - 16 and it just gives me a 0. Right? So यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 0 और यहाँ पे आया था पॉजिटिव। ओके, अच्छा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोबारा से वही वाली वैल्यू कंप्यूट करते हैं, a, b and then c. So let's compute D. We have a -4 squared. ठीक है, अब ये देखो, ये मैं कंप्यूट करके बता रहा हूँ। 4 8 is 32, so this 16 - 32, so you will be left with a -16 if I'm right. Yes, it's going to be negative. अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि I knew it from the beginning, क्योंकि यही आंसर आने वाले, क्योंकि ग्राफ को देख के ही पता लग रहा था। तो अब आपने ये कंडीशन याद रखनी है। तो कंडीशन क्या है, जब भी दो आंसर्स आने वाले होंगे तो आपकी b² - 4ac की जो वैल्यू है, यानी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। एंड आई थिंक दिस इज द रीजन वी गेट टू आंसर्स। नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अगर रख के सोचो कि अगर हम सॉल्व कर रहे होते इक्वेशन थ्रू द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कि कितने मतलब क्या आंसर्स आ रहे हैं, तो हम सॉल्व करते हुए यही करते ना कि हम b की जगह पे रखते हैं। अब यहाँ पे b a b c ये लिखा हुआ है, सब यही वाली चीजें जो ऊपर हमने लिखी थी a b c। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन, मैंने दोबारा से लिख दिया, कोई बात नहीं। सो -4 प्लस एंड माइनस b², तो मैं रख देता हूँ -4 squared एंड -4a एंड देन c। अब आप एक चीज देखो कि जो मेरे पास अंदर आने वाला है
यहाँ तो चलो बन जाएगा 4, और डिनोमिनेटर में डेफिनेटली हमने 2a नहीं लिखा है तो वो 2a हो जाएगा 2 times 1. So if I just simplify this, तो what do I get? I get a 4 प्लस एंड माइनस अंडर रूट में हमें पता है कि 12 बन जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट डिवाइडेड बाय 2. तो इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने की कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो इट विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इसी वजह से दो आंसर्स निकलने वाले. अब नेक्स्ट आगे आके देखो, और यही चीज अगर आप आगे बढ़े तो अब आपके पास किस तरह से कंप्यूट हो रही है कि अंडर रूट वाली चीज आपके पास हो जाती है 0, राइट, एंड देन डिवाइड बाय 2. सो अगर ये 0 हो गई तो प्लस माइनस के बाद 0 कंसिडर करो तो एक ही बात है. दैट्स व्हाई वी गेट वन आंसर व्हिच इज 4/2 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो. और यहां पे क्योंकि ये नेगेटिव है तो जब अंदर -16 आएगा तो भाई कैलकुलेटर देगा मैथ एरर. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे दिखानी थी. और ये कौन सा वाला केस है जब हम कर्व को डायरेक्टली 0 के बराबर यानी y की जगह हम 0 रख रहे होते हैं तो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है. ठीक है. दूसरा सिनेरियो क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स एग्जाम में दूसरे तरीके से भी पूछता है. तो पहले तो आप ये तीनों समझ लो कि या तो d की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, या तो d की वैल्यू हो जाती है 0, या d की वैल्यू हो जाती है नेगेटिव. ठीक है. और इन सब केसेस में अब आपको पता लग ही गया है कि दो आंसर्स, एक आंसर और नो आंसर्स आपके पास निकलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि आपको दूसरे वाले के अंदर क्या करना है. ओके. अब आप क्या करोगे, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू कि आई टोल्ड यू टू इक्वेट द कर्व टू द लाइन. तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, इसको मैं सिंपली इक्वेट करूंगा बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर देयर. सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कर्व इक्वल्स द लाइन. एंड नोटिस करो दोनों में y सब्जेक्ट बना हुआ है तो इट विल बी वेरी इजी टू सब्स्टिट्यूट द फर्स्ट इनटू द सेकंड because that is what we do when we solve simultaneously. We are trying to find out the intersection points. In this case it is a quadratic. तो quadratic का फिर वही बात आ जाती है कि या तो दो आंसर होंगे या एक होगा या होगा ही नहीं. तो अब मैं डिस्क्रिमिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज बताता हूँ कि किस तरह से you will be able to tell even before solving the equation. तो देखो ये एक छोटी सी एक सुपर पावर है, वो पहले नहीं थी अब आ गई है. तो अब हम कर रहे क्या, ये कर रहे हैं कि हमने एक तरफ अपनी कर्व लिख दिया है, एक तरफ हमने अपनी लाइन लिख दी है. एंड आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन कि मुझे बताओ कि इसके अंदर कितने आंसर्स निकलने वाले हैं. ऑल्दो हमें पता है बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द फिगर. ठीक है ना, वो डेसिमल्स पे से मैंने बना के रखा है जस्ट फॉर यू टू हैव दैट ग्राफिकल इमेज इन योर हेड. वरना करना क्या होता है, पहला स्टेप ये होगा, व्हेनेवर यू इक्वेट यू हैव टू शिफ्ट एवरीथिंग टू दिस गाय. जो सबसे बड़ी पावर होती है, ठीक है, वो समझ लो डैडी होते हैं. वहां पे सब जाते हैं तो हम लोग उधर सबको शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे सब लोग आ जाएंगे. तो हम क्या लिखेंगे, नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन के दिस इज x स्क्वायर minus 4x plus 1 and if this goes here so this is minus 2x minus 1. ठीक है. and now we simplify x square and then minus the 6x and then we have, because I think these two will cancel so we only have 6x remaining here. अच्छा मजे की बात ये कि यहाँ पे ये कैंसिल तो हो गया और ये दोनों बच गए. तो when you don't have a constant तो उसका सोल्यूशन जो है हम फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं. तो सोल्यूशन तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि दो सोल्यूशन निकलने वाले हैं. What I want to tell you is just ignore the solution for a bit and see how many answers will be there just by the values of A, B, C. So A is 1, B we have a -6 and C अगर नहीं है तो that means it's a 0. And now I'll plug it into D. तो D क्या था, B square minus 4AC -6 square minus 4A and then C. एक चीज नोटिस करो, सारी चीज को दूसरी तरफ शिफ्ट करके पूरी एक इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई करके जब वो हो जाए तब आपने ABC उठाना है और उस ABC को ना हम लोग रख देंगे इसके अंदर. ठीक है. अब देखते हैं कि क्या आता है. अकॉर्डिंग टू, अगर पुराना वाला याद हो कि जब भी दो होते हैं तो पॉजिटिव आएगा. तो 36 minus 4 is just going to be 32. That means it is positive. तो ये बिल्कुल सही जा रहा है कि पॉजिटिव का मतलब क्या सिखाया था मैंने कि दो रूट्स आपके पास आएंगे. ठीक है. आगे वाले केस की तरफ चलता है. नाउ अनदर टू इक्वेशंस ग्राफ में ऑलरेडी नजर आ रहा है लेकिन क्योंकि you should be doing it yourself तो अब जरा हम इसको करके भी देख लेते हैं. तो अगेन हमारे पास इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर minus 4x plus 1 and I'm going to equate it to the line 2x plus 8. सो सबसे पहले होता है इक्वेट. ठीक है. अच्छा एग्जामिनर पता है कैसे पूछता है, एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछता कि आप डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू शो करो कि ये वाकई में एक आंसर है या दो. एग्जामिनर क्या करेगा, वो यहाँ समझो ये वैल्यू गायब कर देगा और इसको कह देगा k. राइट. तो एक अननोन रख देगा और साथ में एक कंडीशन लिख के देगा, एक स्टेटमेंट देगा कि लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व. तो ये जो स्टेटमेंट होगी कि ये टेंजेंट है लाइन,
that will tell you that you have to put d equals 0, and from this equation you will then be able to find out the value of k, जो required value के. If I want to make the line a tangent, let's say मुझे पता ही नहीं, मैं कहता हूँ यार मैं कोई भी लाइन डेस्मोस पे ड्रॉ करूँ, बट मुझे पता नहीं कि मैं 2 रखूँ या 3 रखूँ, लेकिन मैं ऐसी लाइन बनाना चाह रहा हूँ कि वो टेंजेंट हो जाए. तो उसका एक तरीका है कि अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, पहले आप लाइन को इक्वेट कर लोगे विद दैट अननोन, फिर सारी चीज़ों को आप शिफ्ट करोगे एक तरफ, फिर उसमें से उठाएंगे ए बी सी एंड वी पुट इन टू आवर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac एंड इक्वेटेड टू 0. तो उस इक्वेशन से हमारे पास k की वैल्यू निकल आएगी. अब जैसे देखो इस केस में ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, मुझे पता है कि 2 के ऊपर टेंजेंट हो रहा है, बट मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ कि ये वाकई में 2 देगा. तो लेट्स टेक अ लुक, बिकॉज इफ ये अगर समझ में आ गया ना, दिस इज हाउ द पास्ट पेपर क्वेश्चंस आर. वो आपको बताएगा कि जो नेचर ऑफ द जो रूट है, जो रूट की जो नेचर है वो ये है कि आपके पास लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, तो एक ही सोल्यूशन निकलने वाला है. तो सही है, हम उसके हिसाब से चलते हैं. Let's shift everything to the left hand side. So this is a minus 4x, and for now let's just say we don't know that there's a 2 there. हमें पता नहीं है. That's a k for the question. तो मैं इसको भी वहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा minus kx, and this is 1, and then I have a minus 8 equals to 0. So what do I get? I get 1 minus 4x. अब minus kx है, and then we have a minus 7. Okay, so far so good. अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा, इसमें से आई एम गोइंग टू पिक अप a इज जस्ट 1, b इज सिंपली minus 4 and minus k, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के बगैर जो भी आपके पास है वो आप लिख लो, c हमारे पास है -7. ठीक है, ये आ गया अपने पास. अब इसको सिंपली ना डिस्क्रिमिनेंट में लगा लो. डिस्क्रिमिनेंट क्या था, हमने कहा था क्वेश्चन में उसने एक लाइन बोली हुई होगी, क्वेश्चन में उसने एक स्टेटमेंट दी है दैट द लाइन दैट यू आर इक्वेटिंग द कर्व टू, लाइन is a tangent to the curve. ठीक है, तो बिकॉज इसने हमें बता दिया था कि ये टेंजेंट वाला सिनेरियो, इसीलिए हम d को 0 के बराबर रखने वाले हैं. ठीक है, सो जो हमारी इक्वेशन बनेगी, देखो अब क्या होगा, उसमें k अननोन आ जाएगा. सो व्हेन आई जस्ट स्टार्ट मेकिंग द इक्वेशन बना लेते हैं. तो ये बन रहा है मेरे पास, let me just use another color with a thick ink. So I'm using -4 minus k whole thing squared, that is b squared minus 4a and then c. ओके. अच्छा, इसको सॉल्व करते हुए भी ध्यान रखना है, बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा एरर हो जाते हैं. तो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली माइनस को अगर आप बाहर निकाल लो तो अंदर आपके पास बचेगा 4 plus k, एंड देन यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द स्क्वायर ऑन बोथ ऑफ द थिंग्स. लेट मी जस्ट चेंज द कलर हियर. सो ये स्क्वायर इस पे भी लग जाएगा और इस -1 पे भी लग जाएगा. तो -1 पे जैसे ही आप अप्लाई करोगे, यू नो ऑलरेडी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये बन जाएगा 4 plus k होल थिंग स्क्वायर. Well, the rest will be written as minus minus plus and 4 7 times is 28. ये लिख दिया मैंने. ठीक है, अब आप याद करो, मुझे पहले से पता है कि k की वैल्यू 2 है क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन बनाया था ऐसे, लेकिन हम सॉल्व करें टेंजेंट के हिसाब से तो अब 2 निकलना चाहिए. हम ऐसे करेंगे जैसे हमें पता ही नहीं है k क्या है. तो if I solve it, 16 and then I add 2 times 4 is 8k plus the k is squared. So rather than doing it like this, I think it's better not to open it up, वरना हमें दोबारा से फैक्टराइज करना पड़ेगा. Let it be like this. So we have, but I think I've done some mistake here. So this like a minus and minus plus, and if this is equals to 0, then 4 plus k we won't be basically able to find out solution to this. Okay, so this was b squared minus 4ac. Let me just take a look where we have gone wrong in this one. So this was a +1. Oh, okay, I've seen my mistake, that the equation was basically a -8 and we have been doing the question with the +8. So you can just remove it, my bad, I'm really sorry. इसको हम हटा देते हैं. मैं तभी कहूँ ना लास्ट में, यानी कि यार कैसे हो रहा है कि अनरियल हो रहा है, बिकॉज अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँगा और ये अगर +28 है तो फिर तो हो ही नहीं सकता ना. तो दैट मीन्स यहाँ पे गलती ये थी कि ये -8 को अगर जब आप वहाँ शिफ्ट करोगे इट बिकम्स अ +8, एंड +8 के रिजल्ट में होगा ये कि ये +8 के साथ ये बन जाएगा हमारे पास +9. ओके, सो वी जस्ट फाउंड अ मिस्टेक. तो वी जस्ट रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम हेयर. जल्दी से कर लेते हैं, आई थिंक तुम लोग मुझसे ज़्यादा तेज़ अभी तक कर चुके होगे. तो चलो ठीक है. ओके, यहाँ से भी हमने हटा दिया. सो दिस इज 9 9 9 and this is all equals this is a -9
Why negative? Because minus 4 times 9 is going to be 36. So let's write down 36. Now we can solve. I think it's all good to go now. तो 36 when sent there, अब हम square root कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा plus and minus. That is going to be 6. So that is what I was thinking. उस वक्त यार यहाँ पे ये तो समझ गए ना क्या कह रहा हूँ मैं, तो that's why I got my mistake. So starting में हमने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी. Okay, कोई बात, मैथ हो जाता है. So अब k निकालना है तो क्या होगा? k के लिए अब we have two possibilities. या तो हम करेंगे 6 minus 4 and then we are going to go minus 6 minus 4. So we have got two possibilities now. So 6 minus 4 is just going to give you 2 and the other one is going to be a minus 8. So ये दोनों values हैं जिन पे आपकी line tangent बन जाएगी. And remember, मैंने क्या बोला था? मैंने क्या सोचा हुआ था शुरू में? अब तुम यूँ सोचो, तुम्हारे पास यानी कि एक तरह की स्किल आ गई कि अगर तुम्हारे पास लाइन का तुम कोई ग्रेडियंट ऐसा बनाना चाहते हो कि जब तुम स्केच करो तो तुम्हें पता हो कि मैं यहाँ क्या वैल्यू रखूँ कि ये लाइन टेंजेंट बन जाए इस तरह से, तो दिस इज द वे टू सॉल्व इट कि वी कैन मेक d इक्वल 0 और उस इक्वेशन के थ्रू उस अननोन को फाइंड कर सकते हैं. तो फॉर नाउ आई वांटेड टू कीप इट सिंपल बिकॉज क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया हुआ था, तो यहाँ पे ये 2 की वैल्यू मैंने खुद से सोची हुई थी. दैट्स व्हाई आई सेड कि जब यहाँ पे 2 होगा एंड व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट बाय शिफ्टिंग एवरीथिंग टू द लेफ्ट साइड, अगर हम इसका b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो वो ऑब्वियसली 0 आएगा. ओके, तो दिस इज हाउ यू नो कि जब 0 आता है तो हमारे पास सिर्फ लाइन और कर्व का एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होता है. दैट मीन्स वी ओनली हैव one root. ठीक है, and over here we had 2. So finishing this thing with the last thing on our examples. तो इसके साथ अब जरा हम इसको proceed करते हैं. अब I think you already know अब क्या होने वाला है, right? इसको चलो जल्दी से कर लेते हैं. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इसमें नेगेटिव आने वाली है. क्यों? When I equate this thing to 2x plus negative 10, we have to be careful. उस वक्त हमने इसी में गलती की. So this is what it is, and now we shift everything to the right hand side. See, the template is still the same. We are equating the curve to the line, और इस quadratic equation को हम देख रहे हैं कि कितने आंसर्स देगा. Just by looking at the value of discriminant हमें पता लग जाएगा कि एक है, दो है, या कोई भी आंसर नहीं कर रहा. तो यार काफी आसान कॉन्सेप्ट है, मैं इसको अभी समराइज भी कर देता हूँ आपके लिए. ठीक है, तो ओके, यू कैन, अगर आपको लगे कि इफ आई एम गोइंग फास्ट, वीडियो को पॉज करके आराम से ऑब्जॉर्व करना मैंने क्या किया, डेस्मोस पे जाके ग्राफ्स को ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना, तो आई एम श्योर कि अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, बाकी क्वेरीज आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो. मुझे अभी ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने में इसलिए भी टाइम लग रहा है बिकॉज देयर आर सम वेरिफिकेशंस दैट द यूट्यूब डज टू अलाउ सम एडिशनल फीचर्स. सो वंस दोज आर अलाउड आई विल बी एबल टू डू मल्टीपल अपलोड्स इन अ डे. तो एग्जाम से पहले होपफुली विल बी एबल टू कंप्लीट द चैलेंज. ओके, सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव एक्स स्क्वायर minus 6x plus 11 and that is all equal to 0. So यहाँ से a बनता है 1, b is minus 6 and c I have is 11. Now we can solve this, right? इसको मैं solve कर सकता हूँ. What will I get? Minus 6 is squared minus 4ac. So what am I doing? I'm just trying to find out the value of d again. This is b squared minus 4ac. और अगर ये नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस पे नेगेटिव ही आएगा. बेसिकली हमें नजर आ रहा है पिक्चर में, हम बस एक वैल्यू निकाल के ऐसी श्योरिटी कर रहा है. ठीक है, 36 एंड दिस इज माइनस 44 एंड यू नो कि कितना बनता है, दिस इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव 8. सो नेगेटिव मींस दैट देयर आर नो सॉल्यूशन. व्हाई? बिकॉज ये जो b स्क्वायर्ड माइनस 4ac है, जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सॉल्व करोगे स्क्वायर रूट के अंदर ही नेगेटिव होगा तो मैथ एरर देगा. वेल दैट इज ऑल अबाउट इट. आई वुड लाइक यू टू यू नो ट्राई दिस ऑन these equations on the calculator as well. So this was today's lecture. थोड़ा सा मैंने इसको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया ये वाला उसके साथ थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट आई होप यू अंडरस्टैंड द सिनेरियो दैट we have two kind of questions in the exam. Either the curve is equated to 0 or the curve is equated to the line, and that's how we do it. Okay, so thank you very much. We'll meet you in the next video.